की खिलाफ वर्जी की इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। अवामी मकामात पर मास्क न पहनने और मुआशरती फासले की खिलाफ वर्जी की सूरत में 0335 333 6262 पर इत्तला करें। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। कोरोना से सेहतयाब बिलावल भुट्टो की शिरकत का इम्कान। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास में असम्बलियों से इस्तीफा समेत दीगर ऑप्शन पर ज़ेर गौर आएंगे। लाहौर जलसे के बाद जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला भी मुतवक्किल। जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। इतनी एफआईआर काटी कि एफआईआर का खौफ ही नहीं है। हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी एफआईआर कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। तहरीक है, इसको आवाम लीड करेंगे इंशाअल्लाह। ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाअल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम। तब्दीली सरकार को घर भेजकर ही दम लेंगे, जितने मर्जी मुकदमा दर्ज कर लें, डरने वाले नहीं। मरियम नवाज का ऐलान। कहा, लाहौर जिस तरह कल निकला पूरी दुनिया ने देखा। मीनार पाकिस्तान जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। कभी सुना है किसी जलसे पर 3000 एफआईआर की गई हो? नायब सदर नून लीग पीडीएम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवाना। मुस्तरद शुदा सरंजाफ्ता झूठों का झूठ चूरन अब बिकने वाला नहीं है। मुआवने खसूस से इत्तलात। पंजाब फिरदौस आशिक अमान का ट्वीट। कहती हैं झूठी का टाइटल पाने वाली राजकुमारी अपनी कनीजों के साथ वोट की इज्जत समझाने निकली है। सुभान अल्लाह। करप्शन के दलदल में धंसी नून लीग बैक वक्त झूठ के समुद्र में भी गौताजन है। इनसे बात करने का फायदा कोई नहीं है। बात उन लोगों से होगी, उन इदारों से होगी जो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें फौज भी शामिल है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, और नैब को भी डाल दें, मीडिया को भी डाल दें। ये बैठ कर डिसाइड कर लें कि मुल्क हमारा इससे आगे कैसे चलेगा, क्योंकि जो निज़ाम हमने अब तक अपनाए हैं उससे तो हमें ज़वाल ही मिला और कुछ मिला नहीं है। 13 दिसंबर के बाद क्या करना है? आज फैसले का इम्कान। इस्तीफे संजीदा ऑप्शन है। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बात अब हुकूमत से नहीं उन इदारों से होगी जो सियासत पर असरअंदाज हैं। पार्लिमानी निज़ाम यकतरफा नहीं चल सकता। अवाम की मुश्किलात पीछे रह गई। निज़ाम की खराबी की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार की नहीं। इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेकर घटिया सियासत की जा रही है। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं पीडीएम रियासत और अदालती अहकाम के बरक्स जलसे कर रही है। लाहौर जलसा पीडीएम बयानिए के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। साजिशी करप्टोला पाकिस्तान की तरक्की रोकने की कोशिश कर रहा है। ऑपोजिशन मीनार पाकिस्तान पर 10 जलसे कर ले, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाज़ेह पैगाम। मुल्क से बाहर बैठा खानदान अपनी सियासत के लिए हमवतनों की जिंदगियां खतरे में डाल रहा है। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 18 नुकाती एजेंडा जारी। पीडीएम से निपटने के लिए हिकमत अमली भी ज़ेर गौर आएगी। इश्तियाल अंगेज तकरीर, रोड ब्लॉक और एसओपी से खिलाफ वर्जी। मुस्लिम लीग नून पर लाहौर में एक और मुकदमा दर्ज। मरियम नवाज, तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब समेत 600 अफराद नामजद। मुकदमा थाना शदरा में दर्ज किया गया। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में नुसरत शहबाज इश्तिहारी करार। बार बार तलबी के नोटिस भिजवाने और 30 दिन की मोहलत देने के बावजूद नुसरत शहबाज पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत लाहौर के मार्ग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 दिन की तौसी। आइंदा समाअत पर गवाहान के बयानात पर दोबारा जिरह करने का हुक्म। 3 बार वज़ीर आला मुंतखब हुआ। करप्शन की ना ही कभी कौम का पैसा खाया। कैंसर का मरीज हूँ, इलाज पर अरबों रुपए लगे, खजाने से पैसे नहीं लिए, अपनी जेब से लगाए। शहबाज शरीफ का जेल में फिजियोथेरेपिस्ट फराहम न करने का शिकवा। एहतसाब अदालत लाहौर ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। अदालती हुक्म के बावजूद फिजियोथेरेपिस्ट क्यों फराहम नहीं किया गया, जज का इस्तफसार। सुप्रीम कोर्ट ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी कर दिया।
मफरूर मुल्जिमान की जायदाद जब्तगी की तफसीलात तलब। ट्रायल कोर्ट में इस केस का नंबर कब आएगा? किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न हो, बताया जाए मफरूर मुल्जिमान की जायदाद ताहाल जब्त क्यों नहीं की गई? जज का इस्तफसार समात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। पंजाब भर में आइंदा साल के आखिर तक हर शहरी को हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है पहले मरहले में पंजाब के 2 अजला में मुकम्मल हेल्थ कवरेज फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड पहुँचाएंगे। पंजाब के हर शहरी को 7,20,000 रुपए मिलेंगे। पीडीएम की तहरीक अवामी है, ये नहीं रुकेगी। हुकूमत अब खुद घर जाने वाली है। लाहौर जिस तरह से निकला है, पूरी दुनिया ने देखा है। मीनारे पाकिस्तान जलसे से हुकूमत की जान निकली हुई है। महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम पीडीएम और नवाज शरीफ की तरफ देखते हैं। कभी सुना है किसी जलसे पर 3,000 FIR कटी हो? पीडीएम की आज की मीटिंग इंतहाई अहम है। तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। वो पूरी दुनिया ने टीवी स्क्रीन्स पे देखा है और ये मेरे लिए भी निकले हैं। अल्लाह का शुक्र है नवाज शरीफ का किला है लाहौर। लेकिन जिस तरह लोग तंग आए हुए हैं महंगाई से, जिस तरह लोग बेरोज़गारी से, लाकानूनियत से तंग आए हुए हैं, इस हुकूमत की नाअहली से और इस हुकूमत की नालायकी से तंग आए हुए हैं, वो लोग पीडीएम में और नवाज शरीफ में अपनी निजात देख रहे हैं। इस हुकूमत की जान निकली हुई है लाहौर के जलसे से। मुल्तान के जलसे में भी इन्होंने यही किया था, गुजरावाला के जलसों में भी इन्होंने यही किया था। कभी आपने सुना है कि एक जलसे में 3,000 22,000 FIR कटी हो? कभी देखा है? इतनी FIR काटी है कि FIR का खौफ ही नहीं है। ये हुकूमत अब खुद जाने वाली है तो इसकी FIR कोई कहीं स्टैंड नहीं करती। पीडीएम में सारे ऑप्शन ज़ेर गौर हैं और कुछ चीज़ों पे काफ़ी डिस्कशंस हो चुकी हैं और नतीजा मेरे ख्याल है सामने आने के करीब है। आज की मीटिंग बहुत ज़्यादा अहम है। इंशाल्लाह ये जो तहरीक है इसको आवाम लीड करेंगे इंशाल्लाह। ये आवाम की रिलीफ की तहरीक है, ये उनको मुश्किलात से निकालने की तहरीक है। मरियम नवाज हो या कोई और हो, इंशाल्लाह ताला अब ये तहरीक ख़त्म नहीं हो सकती। ये तहरीक इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को घर भेज के दम। कानून और आइन और लेजिटिमेसी इस हुकूमत की से बहुत ऊपर की बातें, इनको ये बातें सूट नहीं करती। बाकी मैं किसी भी हुकूमती तर्जुमान की बात का जवाब। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत लाहौर के बाहर नून लीग मरियम की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि खौफ में मुब्तला सिलेक्टेड टोला हिचकोले खा रहा है। हुक्मरानों का सफाक चेहरा, सियासी इंतकाम की इंतहा आवाम सब देख रहे हैं। हुकूमत छुप छुप कर टीवी पर मरियम नवाज की रैलियां देखती है। किराए के तर्जुमान आजकल जिम्नास्टिक कर रहे हैं। जिन्होंने आपको वोट दिए वो भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। 13 दिसंबर को आवाम की ताकत हुकूमत के घर जाने का सबब बनेगी। वज़ीर पंजाब की मुआवने खुसूसी इतलात फिरदौस आशिक अवान ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि मुस्तरदशुदा सनद याफ्ता झूठों का झूठा चूरन अब बिकने वाला नहीं है। 1-2 नहीं बल्कि झूठ का आलमी रिकॉर्ड बनाकर झूठी का टाइटल पाने वाली राजकुमारी अपनी कनीजों के साथ वोट की इज्जतों का समझाने निकली है। सुभान अल्लाह, करप्शन के दलदल में धंसी नून लीग बायक वक्त झूठ के समंदर में भी गौताज़न है। नून लीग पंजाब की तर्जुमान उस्मा बुखारी का फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द अमल। कहा कि मरियम नवाज की मकबूलियत से फिरदौस बाजी का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। PTI की पूरी हुकूमती इमारत झूठ, प्रोपेगेंडे और इल्ज़ामात पर खड़ी है। फिरदौस बाजी सल्तनत न्याज़िया का करप्शन बयानिया पिट चुका है। आप लोगों की जाली और बोगस डिग्रियां आहिस्ता आहिस्ता कौम के सामने आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। नायब सदर मरियम नवाज, MNA मलिक रियाज, तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब समेत 600 अफराद के खिलाफ लाहौर के थाना शादरा में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा रोड ब्लॉक कोरोना SOP से खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किया गया। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। नायब सदर मरियम नवाज, MNA मलिक रियाज, तलाल चौधरी और मरियम औरंगजेब समेत 600 अफराद हैं जिनके खिलाफ लाहौर के थाना शादरा में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा रोड ब्लॉक कोरोना SOP से खिलाफ वर्जी के तहत दर्ज किया गया है।
साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि आज PDM की मीटिंग है। इस्तीफे एक संजीदा ऑप्शन है। 13 दिसंबर के बाद क्या करना है, आज फैसले का इम्कान है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उन इदारों से बात होगी जो सियासत पर असरअंदाज हैं। पार्लिमानी निज़ाम एक तरफा तौर पर नहीं चल सकता। आवाम की मुश्किलात पीछे रह गई हैं। हम निज़ाम की खराबी की बात कर रहे हैं, इक़्तिदार की नहीं। करने का फ़ायदा कोई नहीं है। बात उन लोगों से होगी, उन इदारों से होगी जो मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं, जिसमें फ़ौज भी शामिल है, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जुडिशरी है, और नैब को भी डाल दें, मीडिया को भी डाल दें। ये बैठ कर डिसाइड कर लें कि मुल्क हमारा इससे आगे कैसे चलेगा, क्योंकि जो निज़ाम हमने अब तक अपनाए हैं उससे तो हमें ज़वाल ही मिला और कुछ मिला नहीं है। इस्तीफे देने हैं या लॉन्ग मार्च? पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। कोरोना से सेहतयाब बिलावल भुट्टो का भी इजलास में शिरकत का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत करेंगे। लाहौर जलसे के बाद जनवरी में इस्लामाबाद की तरफ मार्च का फैसला भी किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि इस्तीफे देने हैं या लॉन्ग मार्च। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का अहम इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर से। अली शेर, बताएगा आज होने वाले इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद के ठंडे ठार मौसम में PDM का एक गर्म इजलास होने जा रहा है, जिसमें मरियम नवाज के बकौल जो है वो आर या पार का फैसला होगा। यानी खासतौर पर उनका इशारा जो है वो इस्तीफों के हवाले से है। मरियम नवाज जो है वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। और आज इस सरबराही इजलास से नवाज शरीफ जो है वो वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और आसिफ अली जरदारी के भी वीडियो लिंक से खिताब का इम्कान है। ताहम उनका जो खिताब है वो मुलतवी भी हो सकता है, क्योंकि वो गुज़िश्ता रोज हॉस्पिटल में मुंतकिल हो गए थे, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इस्लामाबाद में कुछ केसेस में ये बताया गया था कि वो हॉस्पिटल में मुंतकिल हैं, उनके तबीयत ठीक नहीं है। आज बुनियादी तौर पे आर या पार का फैसला PDM के हवाले से भी होगा और हुकूमत के हवाले से भी। हुकूमत के हवाले से तो कहा जा सकता है कि वो एक बात की बात है, लेकिन आज PDM क्या इत्तेफाक कर सकेगी इस्तीफों के मामले पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 2 बजे ये इजलास शुरू होना है। तो तमाम तैयारियां जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो है वो टेंट वगैरह लगाए गए हैं मीडिया के लिए। इजलास जो है वो अगर के अंदर मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में होना है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सिक्योरिटी जो है वो भी मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट पहुंच चुकी है। जी 2 बजे PDM का अहम इजलास होने जा रहा है। आप हमें अपडेट कर रहे थे अली शेर, आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने PDM इजलास पर तनकीद करते हुए कहा कि आज करप्ट माफिया के ताबेदारों के इजलास में अवाम की लूटी हुई दौलत के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क में शर अंगेज़ी के एजेंडे पर गौर किया जाएगा। ख़ानदानी और मुरूसी मफादात में जकड़े जत्थे हवस से इक़्तिदार में अवाम की ज़िंदगियों से खेलने का मंसूबा बनाएंगे। इक़्तिदार की बारी हर बारी लेने वालों को अवाम की बारी पसंद नहीं आ रही।